दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, देश में प्रजापतियों का क्या योगदान है? प्रजापति समाज कुमार समाज होता है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में विकासपुरी, उत्तम नगर, दो तीन कॉलोनियां जहाँ पे सिर्फ प्रजापति जनसमूह ही रहता है। मैं आपको बताता हूँ, भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति की जो संतानें हैं, जो वंशज हैं, वो प्रजापति समाज है। इसी तरीके से जब किसी भी सभ्यता का किसी भी खुदाई के बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अन्य कोई और माया सभ्यता की जब जांच परख करी जाती है, उनके आंकड़े अनुमान लगाए जाते हैं, तो उनके घड़ों और बर्तनों से लगाए जाते हैं। घड़े और बर्तनों का शुरू से जो काम रहा है, जो काम करने वाले रहे, वो प्रजापति समाज रहे। यानी कि देश दुनिया में किसी भी कोई भी वैज्ञानिक को, किसी भी देश को अगर अपनी पुरानी सभ्यता को देखना है तो उन्हें प्रजापतियों के काम को ही परखना होगा। ऐसा समाज जो इतनी शुरू से देश को और देश के इतिहास को अपना अपना योगदान देता है, आज वर्तमान में हम बात करें तो अपनी आर्थिक विपन्नता और आर्थिक उलझनों से जूझ रहा है। राजनीतिक हिस्सेदारी भी उसे उस मात्रा में नहीं मिली जिसके लिए वो हक है। और सबसे अनोखी बात जो मैं दिल से कह रहा हूं, जो मेरे जैसे हजारों लोग कहते हैं, प्रजापति समाज सच में मेरे अपने तजुर्बे में भारत का सबसे सीधा, सबसे भोला समाज होता है। बहुत सीधे, ये लोग कभी बेईमान नहीं होते। आप किसी भी कोर्ट में जाएं, रोहिणी कोर्ट, साकेत कोर्ट, हाथीजारी कोर्ट, सबसे कम मुकदमे आपको नजर आएंगे तो प्रजापतियों के नजर आएंगे। ये कोई ज्यादा झगड़े नहीं करते, कोई छुरेबाजी और बैग झपटमारी टाइप के काम नहीं करते। बेचारे सीधे साधे छोटा छोटा मोटा काम ही करके खुश रहते हैं। मैं सबसे पहले इस ताज़ा खबर समाचार को बधाई देता हूं। इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के संगठन को जोड़ने का प्रयास किया है। और मेरा नाम रामजोर प्रजापति है। मुझे राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ दिल्ली प्रदेश का महासचिव की जिम्मेदारी दी हुई है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। वर्तमान में हम बात करें तो प्रजापति समाज की आर्थिक अवस्था कैसी चल रही है पूरे देश में, दिल्ली में, कहीं पर भी? देखिए, प्रजापति समाज एक ईमानदार समाज रहा है शुरू से ही। जैसा कि आपने भी चर्चा में रखा है कि प्रजापति समाज कभी किसी प्रकार का झगड़ा लड़ाई नहीं करता, ये सच्चाई है। और देश का जो विकास अगर हम कभी से जोड़ लेते हैं, जब से हमारा समाज का चर्चा आया है, तो प्रजापति समाज की बहुत अच्छी भागीदारी रही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समान स्टार्टिंग जहाँ से प्रारंभ किया जाता है प्रजापति के बर्तनों से होता है। चाहे वो पूजा पाठ करना है तो भी कलश लेकर करेंगे, और यदि उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तब भी मिट्टी के पात्र से ही उसका विसर्जन किया जाता है। तो देश की प्रगति में प्रजापति का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जितनी भी सरकारें आज़ादी के बाद आई हैं, उन्होंने हमेशा प्रजापति समाज को इग्नोर किया है, क्योंकि इन्होंने जब भी याद किया प्रजापति समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा। जो क्षेत्रीय लोग रहे हैं, सवर्ण लोगों ने भी प्रजापति समाज को वोट की दृष्टि देखा है, अन्यथा उसको कहीं भी किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया है। सरकार ने भी उसमें बहुत बड़ी चाल चली है। जैसे कि इस समाज को वैसे तो ओबीसी समाज के अंदर रखा गया है, प्रजापति समाज को कोटा निर्धारित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया गया ताकि हम उन सुविधाओं से वंचित रह सकें। तो अभी हम 22 सितंबर को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं सरकार के जंतर मंतर पे, सरकार को अवगत कराने के लिए कि बहुत सारी जो सरकार सुविधाएं देते हुए भी उसे नीचे प्रजापति समाज को क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया है। हमारा प्रजापति समाज के लिए कोई बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। उसके लिए हम चाह रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश, कुछ प्रदेशों में किया भी गया है माटी कला बोर्ड का, तो उस प्रकार से दिल्ली में भी माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए, और जिस प्रदेशों में नहीं किया गया वहाँ पे भी किया जाए। तो इस तरह की मांग को लेकर के हम चल रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा अभी आऊंगा। श्रीमान, सबसे पहले दर्शकों को अपने विषय में बताइए। मैं चंद्र प्रकाश प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। एक हमारी संस्था है प्रजापति संगठन दिल्ली प्रदेश, उसकी अध्यक्षता संभालता हूँ। बुद्ध विहार का निवासी हूँ। प्रेजेंट में सेक्टर 24 रहता हूँ। चंद्र प्रकाश जी, क्या जरूरत पड़ गई सीधा साधा भोला भाला प्रजापति समाज, जो आमतौर पर कभी भी सरकार के या किसी भी समाज के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए नहीं इकट्ठा हुआ, आज 22 सितंबर को आह्वान कर रहा है एकजुट होके कि जंतर मंतर चलना चाहिए? किस क्या स्थिति ऐसी आ रही? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को, जो ताज़ा खबर चैनल है आपका, पहले भी एक बार इंटरव्यू हो चुका है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रजापति समाज की आवाज़ ताज़ा खबर चैनल ने 140 करोड़ देशवासियों को सुनाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
अभी आपने पूछा है कि क्या जरूरत पड़ गई आपको राजनीति में जाने की। पिछले समाजों में सब में पिछले टाइम में ओबीसी समाज काफ़ी हद तक अनपढ़ संख्या में रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं लगभग 15 सालों से हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से कंप्लीट होकर आईएएस की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए कहीं नौकरी के लिए व्यवस्था नहीं। अभी उनसे हम सुनते हैं तो क्या सुनने को मिलता है कि अध्यक्ष जी इतनी हमारी संख्या है उस हिसाब से आरक्षण नहीं मिलता है। ओबीसी की संख्या लगभग 60% से ऊपर होगी। एसटी, एससी, ओबीसी मिला के 85 से 90% संख्या है। और हमारे इस 22 सितंबर को जो धरना प्रदर्शन है उसमें मैं सभी ओबीसी वर्ग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि 22 सितंबर को जंतर मंतर पर पहुंचें और हमारी मांगे हैं। उसमें प्रजापति समाज के लिए एक मांग रखी गई है, बहुत सारी मांगे हैं कि माटी कला बोर्ड का दिल्ली में भी गठन हो। बाकी सारे क्षेत्रों में, प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में भी बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। और ओबीसी के लिए जाति आधार पर जनगणना बहुत ज़रूरी है। सरकार को अगर जनगणना में दिक्कत होती है तो मैं एक बहुत आसान तरीका बता देता हूं। ऑल इंडिया एम्स हॉस्पिटल के बाहर रात को 2 बजे से जो लाइन लगती है और सुबह 10 बजे ओपीडी लगती है, वहां एक रजिस्टर लेके कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और वहां पर देखे, उन्हें नोट करे, तो कम से कम 80% व्यक्ति ओबीसी का उस लाइन में लगा होगा। राशन कार्ड की लाइन में लग जाए, जहां राशन मिलता है वहां भी आपको 60% ओबीसी के व्यक्ति मिलेंगे। अगर फिर भी तसल्ली नहीं होती है तो मंदिर की लाइन में लग जाओ। एसटी, एससी, ओबीसी इन तीनों को मिला के आपको 90% व्यक्ति थाली और अगरबत्ती लेके मिलेगा। लेकिन ये नौकरियों में, सरकारी ऑफिसों में, दफ्तरों में, राजनीति, एसटी के व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। जितना हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए संख्या के हिसाब से हमें नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम आरक्षण करना चाहते हैं। परमिशन ली हुई है सरकार से 22 तारीख की और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होगा। किसी तरह से गवर्नमेंट का नुकसान, हाईवे जाम, रेल पटरियां, इन सब पे हम विश्वास नहीं रखते हैं। जैसा कि आपने कहा था, प्रजापति जाति एक बहुत भोली भाली जाति है। सीधे लोग देवताओं के टाइम से मतलब ये सृष्टि की शुरुआत हुई है तो महाराजा दक्ष प्रजापति से शुरुआत हुई है। सबसे प्रथम राजा थे महाराजा दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी की संतान थे। उनकी पुत्री सती थी और भोले बाबा के ससुर हैं महाराजा दक्ष प्रजापति। जय भगवान प्रजापति जी के बारे में मैं बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से रिटायर होने के बाद में ये बहुत ज्यादा सोशल वर्क में ही रहते हैं। देश भर के जो भी राज्य, दिल्ली के आसपास के नजदीकी राज्य हैं, वहां पे जाके पति पत्नी या मोहल्ले वालों में समझौता करवाना, उनमें आपस में शांति स्थापित करना जैसे बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। अब सोचिए कि आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पे 4 प्रजापति भाई किसी बात से आपस में नाराज हैं या 2 मियाँ बीवी आपस में किसी बात पे नाराज है, तो वो गांव, वो जगह वो उतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये जाके वहां एक अमन, शांति, खुशी का माहौल पैदा करके आते हैं। इसके अलावा भी जितनी भी अन्य अतिरिक्त प्रजापति संस्थाएं हैं, उन सबके अंदर बराबर तरीके से भागीदारी देना, अपना योगदान देना भी करते आए हैं। अब ये पहल कर रहे हैं, इस समय ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उस मुहिम के, अब ये पहल कर रहे हैं जंतर मंतर पे प्रजापतियों की हिस्सेदारी और बराबरी के लिए। क्या क्या कहना चाहेंगे इस 22 सितंबर वाले प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले मैं ताज़ा खबर वालों का आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे बीच में आके और हमारे जो 22 सितंबर का प्रोग्राम होने जा रहा है उसके बारे में आप जो प्रचार के लिए हमारे माध्यम से प्रचार करने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत स्वागत करता हूं आपका। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मेरे साथियों ने काफ़ी कुछ बता दिया है। मेरा यही कहना है कि 22 सितंबर 2023 को
जो प्रोग्राम होने जा रहा, मैं प्रजापति की समस्त समाज को लेके, जितने भी संस्था है सभी संस्थाओं को लेके ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और समस्त ओबीसी समाज को, ये प्रजापति समाज समस्त ओबीसी समाज को जोड़ेगा और अपनी समस्याओं को वहाँ पे लेके वहाँ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। उसमें कई डिमांडें जो हमारे साथियों ने छोड़ दी हैं, जैसे कि मिट्टी का काम करने वाले साथी जो हमारे, उनके लिए भट्टी का प्रावधान नहीं है। सबको हाथ जोड़ के ये विनती करूँगा अपने समाज को कि जिस तरह प्रजापति समाज आज एक हो चुका है, एक बैनर के नीचे पूरा प्रजापति समाज आ चुका है, उसी तरह समस्त ओबीसी समाज को एक बैनर के नीचे लाए, एक झंडे के नीचे लाए और अपनी समस्याओं को लिखित रूप में माननीय प्रधानमंत्री को हम सौंपेंगे और उस समस्या का जल्दी से जल्दी हम उनको समस्याओं को अपने को अवगत कराएंगे और उन सुविधाओं को लेंगे। धन्यवाद। आज से लगभग 30-40 साल पहले जब राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे और उन्होंने वहां से बोला था कि ऊपर से धरती हिंदुस्तान हमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दिख रहा है, तो जो उल्लास जो खुशी उस समय मनाई गई थी वो आज तक दोहराई जाती है। और आज जब हम बैठे हुए हैं सितंबर 2023 में, तो बड़ी खुशी की बात है कि भारत का चंद्रयान जो विक्रम अभी चांद पे कल ही लैंड करा है। इस विषय में सभी अपनी अपनी खुशी मना रहे हैं, सभी कार्यालयों में, मंदिरों में, स्कूलों में, ऑफिसों में, सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट घरों में। इसी तरीके से प्रजापति समाज भी इसी मौके पे खुशी व्यक्त कर रहा है। ये प्रजापति समाज के लोग हैं जो अपने देश की हर चीज को विकास और प्रगति को देख के खुश होते हैं। हालांकि ये खुद उतना विकसित होने के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन देश की तरक्की, देश के विज्ञान को प्रगति करते देख के खुश होते हो रहे हैं। इस समय ये चंद्रयान वाली मुद्दे पे क्या विचार रखते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं जय भगवान जी, कैसा लगा आपको जब हमारे देश भारत चौथा ऐसा देश, जब 14 जुलाई 2023 को ये चंद्रयान की उड़ान शुरू हुई, तब से लेके और कल 23 अगस्त तक समस्त भारतीय नागरिक ये देख रहा था कि जिस तरह पीछे हमारा असफल हो गया था, इस बार असफल ना हो, हमें इसकी कामयाबी मिले और ये चांद पे अच्छी तरह से पहुंचे। तो हमारे वैज्ञानिक उसी दिन से, इसरो की पूरी कंपनी के पूरे वैज्ञानिक सारी पूरे के पूरे लगे हुए थे कंप्यूटर पे देखने के लिए, कभी कहीं ना कहीं इसको कामयाब हमने बनाना। और उसी दिन से कल जब देखा कि अभी ये नज़दीक पहुंचने वाला, तो लास्ट की वो 15 से 20 मिनट कितनी स्पीड थी इसकी, और धीरे धीरे उसकी स्पीड को कंट्रोल किया। चांद पे आप देख रहे हैं सैटेलाइट के माध्यम से कितने गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कितनी मिट्टी दिखाई दे रही है, कंकड़, ईंट, पत्थर दिखाई दे रहे हैं। सब को बचाते हुए, सीमा को कंट्रोल करके, और कितने अच्छे तरीके से उसको लैंड किया है। उसके बाद जैसे लैंड हुआ तो पूरे भारत में खुशी की लहरें, चारों तरफ पटाखे, हर आदमी की जो सांसें रुकी हुई थी, हर भारतीय के नागरिक की जो सांस रुकी हुई थी, एकदम ये हो गया था कि कितना बड़ा काम किया। हालांकि इससे पहले चीन, रूस, अमेरिका जैसों ने 3 बार वहाँ पे अपना चंद्रयान भेजा है, वहाँ का पता लगाया, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान पहुँचा है, आज तक वहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाया। तो ये कहता पूरी दुनिया का सबसे पहला भारत देश ऐसा बन गया है जिन्होंने ये कामयाबी पाई। तो इसके लिए मैं समस्त भारतवासियों की तरफ से उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद करना चाहूँगा, मोदी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी कोशिश करके और इस कामयाबी को हासिल किया। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या धरती से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर के आसपास है। 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्च होने के बाद लगभग 1 महीना 9 दिन के बाद 23 अगस्त को जब शाम को 6 बजे के आसपास लैंड हुआ, तो हम भी लाइव देख रहे थे और प्रधानमंत्री जी की हमारे फोटो भी आ रही थी, वो भी लाइव देख रहे थे। और क्या दृश्य था, वो देखने योग्य दृश्य था। और रूस, जापान, अमेरिका, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन जिस पॉइंट पर साउथ पोल पर हमारे वैज्ञानिकों ने इसको उतारा है, उस जगह उन्हें पहुंचाना तो क्या वो सोच भी नहीं सकते। और वैज्ञानिकों को जो दिन रात इन्होंने कोशिश की है इस चंद्रयान के लिए, 1 महीने से तो
बिल्कुल दिन रात कोशिश की और पहले भी काफ़ी टाइम से ये लगे रहे, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। 140 करोड़ अपने जनता के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जो उनके आशीर्वाद से ये सब हुआ। और सबसे बड़ा धन्यवाद और शुभकामनाएं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2 बार असफल होने के बाद एक प्रधानमंत्री बोलते हैं कि फिर कोशिश करो। सबसे बड़ा चंद्रयान की सफलता तो वहीं हो गई थी जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि फिर कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल है भविष्य में मिलना, लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं उनका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये चंद्रयान 3, इसका मतलब मोदी 3, तीसरी बार भी मोदी है। 1952 में इसरो स्थापित हुआ था। मैं आपको बता दूं कि नासा अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष पे काम करने वाली सरकारी संस्था है। तो इसी तरीके से भारत की इसरो संस्था है, जो वाकई दुनिया में लगभग तीसरे नंबर पे सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम माननीय श्रीमान मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्हें बधाई दूंगा, जिन्होंने 2 बार हताश होने के बाद, टीम हमारी हताश हो चुकी थी इसरो की, फिर भी उन्होंने उसको मौका दिया कि पुनः इस पर प्रयास किया जाए तीसरी बार, और वो सफल हुई। आज जो कहा जाता था कि भारत जो है दुनिया का विश्व गुरु कहलाएगा, इसरो ने स्थापित कर दिया कि वाकई में भारत विश्व गुरु है। देश में विज्ञान के मुकाबले में भारत ने अपनी एक जो छाप छोड़ी है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए मैं इसरो की टीम को पूर्ण बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 140 करोड़ जनता का जो विश्वास जीता है इसरो ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।